दिए, लॉक कर दो, हिलेगा कम। तो क्या चीज बोला? हाँ हाँ हाँ, थैंक यू। तो कल हम लोग जो है पढ़ रहे थे, लिख रहे थे न, रूस में समाजवाद एवं साम्यवाद। रूस देश की कहानी बयान रहे थे कि औद्योगिक क्रांति से लेकर के वहाँ बन गया दो वर्ग के लोग, पूंजीपति और श्रमिक वर्ग। पूंजीपति आगे चल के वो पूंजीपति और श्रमिक माने बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुआ था, 8 कारणों से हुआ था। बहनमा की था लड़ैया क्या, जबकि कारण पीछे कई गो था, 6 गो थे। वहाँ लेखक व विद्वान हुए थे, वहाँ 2 दल में बट गया था, बोल्शेविक और मेनसेविक। बहुमत वाला कैसन सहेली रखती, पिटेला के बात को है बलू नहीं कलाई थी, बल सहेली भी है, पिटा भी कि दुश्मनी भी। वाह, विद्यार्थी तो हमारे यहाँ के जैसा। तो क्या बन गया जी, बोल्शेविक बन गया, आई की बन गया मेनसेविक। जिसमें मजदूर किसान एवं आम गरीब लोग आते हैं उसे बोल्शेविक कहते हैं, और जिसमें पूंजीपति वर्ग के लोग आते हैं उसे मेनसेविक। शीत युद्ध चला 1991 तक। शीत युद्ध क्या है? तो शीत युद्ध यह एक वैचारिक युद्ध है जिसमें तना तनी का माहौल रहता है, और कखने ढाबा चालू हो जाएगा इसका पता, उसे की कहते हैं? हाँ, उसे शीत युद्ध कहते हैं। कोई दिक्कत दोस्त? बड़ा मजा आ गया ना। और शीत युद्ध में दुनिया 2 भागों में बट गया था। कौन कौन चीज में? 2 भागों में बट गया था। कौन कौन चीज में? साम्यवादी और साम्यवादी में रूस चाहता था कि उत्पादन के साथ प्रदेश का अधिकार हो जाए, और पूंजीवादी चाहता था कि हमारे जैसा हो जाए। कोई दिक्कत? तो आइए हम लोग रसखान का एक पढ़ा दिए थे क्या? रसखान के बारे में पढ़ाए थे? पूरा नहीं पढ़ाए थे। रसखान का जन्म अनुमानित नहीं है। 1610 में इसका प्रेम वाटिका मिलता है इनका, 1610 में। बसर तुम संस्कृत हिंदी से एग्जाम दोगे या तो फिर हिंदी रहेगा तुम लोग के लिए, उर्दू हिंदी? वेरी गुड। बसर पढ़ने वाला लड़का कल लेट तक, जब वीडियो नहीं जा पाता है ना तो पिछला वीडियो देखे कोशिश करो। आपके पास मैसेज भी किए, कॉल भी किए, रिसीव नहीं किए। काहे रिसीव कर लेंगे? रिप्लाई भी नहीं दिए हैं। नहीं, अति रिप्लाई नहीं हो सकता, प्रोसेस में रहता है। जिससे घर में अस्थाई संडे रहता है ना, घर में उसमें अस्थाई रहते नहीं है। क्या समझो? कभी ई घर चल गए, कभी वो घर चल गए, कभी खेलने चल गए, कभी घूमने चल गए। क्योंकि जो क्लास जब चालू होता है ना तो उसी में मेरा टाइम खलीत ही हो पाता है, और वैसे फिर आपको फुर्सत में रहे तो मुश्किल है फिर अथी कर। मोबाइल भी छोड़ देते हैं। मतलब ये क्या रहता है, छुट्टी है तो छुट्टी है। तो सुनो, कैसे करना चाहिए कि रिप्लाई वगैरह देते रहना चाहिए। क्या जब पता है तुमको, देखते रहो टेलीग्राम, देखो ये देखो। रसखान लिखते हैं प्रेम वाटिका 1610 में। ये दिल्ली के जिस प्रकार से रैदास कवि सिकंदर लोदी के समय में हुए थे, जिस प्रकार से अकबर जो है तुलसीदास के समय में, अकबर के समय में तुलसीदास हुए थे, है ना जी। और कबीर के समय में कौन मुस्लिम शासक था, अलाउद्दीन खिलजी वंश या कुछ भी होगा, ठीक उसी प्रकार से सब भक्ति काल के थे। रसखान जब दिल्ली के गद्दी पर जहांगीर बैठल था न, जहांगीर की कहानी बताए थे कि नहीं? जहांगीर 1 नंबर का आशिक मियाज का आदमी था। समझ गए? अरे ऐसो अयासी होबे करता, रुपया पैसा वाला बाप का धन है तो कहना कुछ, बुलाना उसको खाली की करना है ना जी। तो जहांगीर जो है अनारकली देखा, ऐसे तो बहुत रानियां थी उसकी। मुस्लिम शासक की बात बता रहे हैं तो 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 1600 तक के बीच में जो घटना घटता है
उसको कहते हैं मध्यकाल। और उसमें किसके बारे में पढ़ना होता है? मुस्लिम शासकों के बारे में पढ़ना होता है। किसके शासकों के बारे में हुआ? मुस्लिम शासकों के बारे में। तो जहांगीर सबसे पहले जो है ऐसी मेला में या तो कहीं में सिंपल ढंग से अनारकली को देखा। अनारकली डिस्को चली नहीं, अनारकली को देखा। अब देखा तो बोला कि आह तुम इतनी खूबसूरत हो, ठीक। लड़की तो बकलोल होवे करो, वही तो कुछ नहीं हो। देखिया हमारी दीदी के शादी में, वो बोली ना देखना कौन सी में, नवरोज में कोई परवा होता है ना, बोल उसमें तुम देखना। ये मार लहंगा पहन के अल हाथा में ऐसे से। आ जहांगीर कल के पकड़िया हो, हम तो गिर रहा लिया। कल के तुम तो नूरे जहां हो, संसार की रोशनी, उसी से नाम पड़ गया उसका कौन सी, नूर जहां है ना जी। जहांगीर की पत्नी का नाम कस के लपेस के दम अल, ठीक। गोस्वामी रसखान के गुरु का क्या नाम है? क्या नाम था? विठलनाथ, ऐठलनाथ नहीं, विठलनाथ, हम ऐठले ही। इन्होंने अपने चेला को जो है पुष्टि मार्ग की शिक्षा दिए थे। इनके दो ग्रंथ मिलते हैं, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। प्रेम वाटिका में प्रेम संबंधी और सुजान रसखान में कृष्ण की भक्ति संबंधी। इनकी कौन भाषा में है बेटा इनकी रचना? जी, ब्रज भाषा में। दोहे, सोरठा और सवैया। ये दोहे सोरठा क्या है? तो जो कोमा नहीं दड़ाता है, प्रेम ऐनिसी राधिका, प्रेम बरन नंद नंद, प्रेम वाटिका के दो माल, ये सब का ही नाम जो है क्या है? दोहा है, सोरठा और सवैया। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र इनके बारे में बोले थे कि करोड़े हिंदू इस पर क्या है? त्याग है। तो हम बता चुके थे कि पहला में जो है प्रेम ऐनिसी राधिका, राधिका के बारे में बताते हैं, प्रेम की खजाना ऐसी राधिका। और उसके बाद कृष्ण का भी तारीफ करते हैं। ऐसा हुआ है क्या? देख लेंगे 1 मिनट, ऐसे तो डिटेल पढ़े ले, 1 मिनट इसको भी देख ले, ताकि अर्थ लिख के आप घर से लाओ और उसके बाद हम भी लिखाएं। प्रेम ऐनिसी राधिका, प्रेम बरन नंद नंद, प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद। प्रेम ऐनिसी राधिका, प्रेम की खजाना है श्री राधिका। और उसके प्रेम रंग में रंग जाने वाला कौन है? नंद के नंद है। प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद, प्रेम रूपी बगीचा के चलाने वाला एक माली है और एक मालिन। माली हो गए कृष्ण भगवान, मालिन होगी राधा। पढ़े ले डिटेल से। मोहन छवि रसखान लिखे अब दीर्घ अपने नाही। मोहन कभी मोहन छवि रसखान लिखे। मोहन के रूप को कौन याद करते हैं? जितना नाम बोलो सब कृष्ण भगवान का था। मोहन छवि रसखान लिखे अब दीर्घ अपने नाही। मोहन कहते हैं, रसखान कहते हैं कि हम कृष्ण के छवि को, मोहन छवि रसखान लिखे, कृष्ण के छवि को याद करते हैं। अब दीर्घ अपने नाही, और अपने आँख से कभी हम भूला उनको जो एक बार हम देख लिए न तक ही भूला। मोहन छवि रसखान लिखे अब दीर्घ अपने नाही। मोहन के छवि को, मोहन छवि रसखान लिखे अब दीर्घ अपने नाही। मोहन के छवि के, मोहन के रूप को कौन याद करते हैं? रसखान। और कहते हैं कि इनके रूप को हम कभी भूला कैसे भाई? आचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही, मोह मानिक ले गए चिते चूर्णनंद। जिस प्रकार से धनुष से छूटा हुआ बाण वापस लौट नहीं सकता है ने, उसी प्रकार से कृष्ण भगवान के जो अद्भुत रूप एक बार देख लिए हैं ने, तो हम कब वो भुला ही नहीं सकते। क्या बोले सर? मोमन मानिक ले गए चिते चोर नंद, मेरे मन रूपी मणि को चुरा के नंद के नंद लेके चले गए। अब बेमन मैं क्या करूं, परी फेरे फेर के फंद, हम बिना मन के हो गए। हम बिना मन के हो गए, फेरे में फंस गए। बल क्या करें, हम बिना मन के हो गए, हम कहाँ फंस गए हैं। अब बेमन मैं क्या करूं, परी फेर के फंद के, हम बिना मन के हो गए अब फेरे में फंस गए हैं। कैसे भाई? अमन है ये नहीं, उनको जो देख लिए बार बार ध्यान उन्हीं के तरफ है ना जी। अब बेमन में क्या करूं, परी फेर के फंद, ध्यान में उधर रहेगा तो मन नहीं, कोई सामान रखने देगा तो भुला नहीं जाए। और बाद तुमको पूछेगा फिर तो कहोगे हम नहीं ले ली, हमरा कखने देनी, तो बेईमाने आदमी। तो वही बोले आप बेमन में क्या करूं, परी फेर के फंद, हम बिना मन के होंगे फिर हम फंसे। डिटेल समझाए थे। प्रीतम नंद किशोर जादिन तर नैन लगाए, प्रिय व नंद किशोर से जहिना से आंख मिलाए हैं। आहा, जहिना से जो है आंखें चार किए हैं। प्रीतम नंद किशोर जादिन तर नैन लगाए, प्रिय व नंद किशोर से जहिना से आंख मिलाए हैं। मन पावन चिंचोर, मन पवित्र हो गया। और उस चित्त चोर की यादों में ही हम रहना चाहते हैं। चित्त मने होता है मन, चोर मने मन के चोरावे वाला। कोई रुपया चोर होता है ना जी।
हाँ पर्स पैसा वैसा निकाल लेते हो, ठीक। और रोज पीटे तो थपड़े थपड़े, समझ गए कि नहीं। जे रहा तो चोर मुड़ी अपने झुका लो। तो प्रीतम नंद किशोर जादिन तय नहीं लगाई, वो मुर्गी में बीमारी आ वो जिसका नाम जानते हो क्या है? टुनकी होता है। मुर्गी में एक बीमारी आता है, उसका नाम क्या होता है बेटा? मुर्गा कैसे करते रहता? प्रीतम नंद किशोर जादिन तय नहीं लगाए, प्रियवनंद किशोर से जहना से आंख लगाए हैं। मन पावन चिंचोर, मन पवित्र हो गया है। मन पावन चिंचोर, मन पवित्र हो गया है। और उस चिंचोर को देखने से मन की हो गया है। अब पलक ओट नहीं कर सका, अब पलक झपकते भी हम उनको कभी भूल, उनसे जो मन पवित्र हो गया तो पलक मारते भी उनको कभी भूल नहीं सकते। कोई दिक्कत? मन पावन चिंचोर, मन पवित्र हो गया है, पलक झपकते उनको भी कभी भूल, पलक ओट नहीं कर सको, पलक झपकते भी उनको कभी भूल नहीं सके। करील के कुंजन, अवरी दूसर का पंक्ति में, करील के कुंजन ध्यान दो, करील के कुंजन ऊपर 12। देखो जो आदमी किसी से मोहब्बत करता है, जो आदमी किसी से प्रेम करता है, दूसर का पंक्ति में डिटेल से, अगला बार डिटेल से इसका किए थे। आई होप यू की अर्थ भी लिखे थे आप लोग, दिखाए थे होमवर्क में। जो आदमी जे लाइन में उसमें धजी धजी उड़ा दो, हर काम करो लेकिन सबसे पहला काम अपना काम को अहमियत दो। समझ क्या नहीं, जिंदगी में कोई मंजिल कोई लक्ष्य नहीं रहेगा न तो लोग आपको कोई वजूद नहीं दें, फिक्स है वो। तो इज्जत पाना चाहते हो तो पहले उस लायक बनो, लोग इज्जत अपने देना चालू कर देंगे। करील के कुंजन ऊपर 12, करील मतलब होता है, करील के कुंजन ऊपर 12, इंद्र के, इंद्र करील में की होता है इंद्र है नहीं। करील के कुंजन ऊपर 12, इंद्र के करोड़ों स्वर्ग का त्याग है। किनके स्वर्ग का जी? कलघौत मने इंद्र होता है और कुंजन मने बगीचा होता है। क्या होता है जी? इस पंक्ति का बोल है करील के कुंजन ऊपर 12, इंद्र के करोड़ों स्वर्ग का क्या है? त्याग है। कई स्वर्ग का? करोड़ स्वर्ग। क्या कहते हैं ऐसा? रस खा। कहते हैं या लकटी अरवी कमरिया पर राज तिंहपुर की ताजी डारो। जिस छोटी छड़ी से कृष्ण गौ को चराया करते थे, जो आदमी जिससे प्रेम करता है उसके वस्तु से भी उसको क्या हो जाता है? प्रेम हो जाता है। उसको वस्तु से भी उसको मोहब्बत हो जाता है। और कोई आदमी किसी से दुश्मनी करता है तो उसके वस्तु से भी, हाँ अगर घर जला तो जल नहीं दुश्मन के है, करंट लगल दे है नहीं जी, कपड़ा है तो आग फाड़ दे तो ले, वो दुश्मनमा खो मर, खेत हो तो आग गांज दे तो ले। लेकिन वही कोई आप किसी अपना का रहे नहीं, तुम लोग गाना सुनना होगा, गलियां तेरी गलियां भाई मुझे तेरी गलियां। हाँ लोग जिससे प्रेम मोहब्बत करता है उसका गली, उसका गांव, उसका भाई, उसका परिवार अच्छा लगता है। लड़कवा जे लड़किया से बात करेगा ने तो कहेगा की होते हमारा सलवे न मरल की, ठीक रिश्ता वो मनाना चालू कर लेगा। जो आदमी जिससे प्रेम करता है, जो भगवान से प्रेम, तो क्या कहना है। जैसे महेंद्र सिंह धोनी जिस बैट से 2011 में छक्का मारा था ना, वर्ल्ड कप जिताया था, जिस बॉल से युवराज सिंह 6 बॉल पर 6 छक्का मारा था, रिंकू सिंह 5 बॉल पर 5 छक्का मारा था, ये सब जो है कीमती हो जाता है, वैल्यू उसका की हो जाता है। वो उतना दाम में खोजोगे कोई वाला दीजिए तो नहीं देगा। चरखा महात्मा गांधी, चश्मा हम लोग के यहाँ मरे हेराएगा तो जानते ओकर सभे कुछ उठा फुटा फेंक देता है। अरे एगो गलियो घर में और रतिया पति मर गल की हाल पटुआ लगल है तो कानखिन तो रतिया देख गा जी हमरा अब समझ में अलो काहे कानो के ई फटुआ लगल हो उखर इसीलिए कानो के फटुए हटाबो। अच्छा बताओ तो घर दुआर आदमी बतेल के कान ढल तो ओकर फटुए हटा दल कि चो कान में कैसे फटुए न रहता। बताओ जो आदमी मरता न बउआ उसके साथ है न जी, उसके साथ होकर सामानो मानो लेके फेंक देता है, उसके साथ दफना देता है।
लेकिन जो ग्रेट आदमी रहे, महान आदमी, महात्मा भगत सिंह के फांसी लगा था न, तो कोई कह रहा था जगरा से मथुआ नहीं झाड़ते थे वो दीजिएगा, जगरा से लिखते नहीं थे वो कलमा दे दीजिएगा हमको, कंघैया हमको दीजिएगा, जुतबा हमको दीजिएगा। बोला केकरो कुछ नहीं मिलता, सब म्यूजियम में रखे। तो दिल्ली में जाके देख सकते हैं उनका कोट और जूता, किनका? भगत सिंह। हाँ, और उस का बोली लगेगा, अब पैसा में खरीदल जाएगा। समझ रहे हो, जो महान आदमी रहता है उसका वस्तु भी महान हो जाता है। जो आदमी जिससे प्रेम करता है उसका वस्तु भी, हाँ, उसका वस्तु से वो प्रेम करता है, महान नहीं हो जाता, उसका वस्तु से भी प्रेम करता। मानते हो इस चीज को? या लकुटी अरु कमरिया पर रास त्रिपुर की ताजी डारो। अब सुनिए भाई, कभी कहते हैं या लकुटी अरी कमरिया पर रास तिहुपुर की ताजी, जिस छोटी छड़ी से कृष्ण भगवान गौ को चराया करते थे, जिस छोटी छड़ी से कृष्ण भगवान गौ को चराया करते थे। या लकटी अरी कमरिया पर रास तिहुपुर की तीजी डारो, जिस छोटी छड़ी से कृष्ण भगवान जो है गौ को चराया करते थे, वह अगर मिल जाए ना, कृष्ण भगवान जो है गौ चराया करते थे। हाँ, नंद बाबा के साथ, अपने पिताजी के साथ, या तो भैया उनके परशुराम थे, के थे? बलराम। बलराम के साथ जो है की चराया करते थे? गाय। उनका आवाज, अरे सुंदरता के मालिक के क्या कहना, सब कुछ सुंदर। आवाज, बोल चाल, रहना सहना, जहाँ जाते थे बांसुरी की आवाज, बांसुरी की आवाज में इतना मधुर आवाज बजाते थे ना श्री कृष्ण, कि कोई औरत अगर पानी भर रही है और पानी भरते जो है उनकी आवाज सुनकर छोड़ देती थी। वो घैना बाल्टी दोनों, वो जो उसी अटकल भी है ना, एकदम स्लो मोशन में आ जाता था सब, है ना जी। और बाद कोई औरत ऐसे करी तो ऐसी करते, कोई बच्चा माँ का दूध पी रहा था, क्या बजवाई रहे, ऐसे करके आवाज दे, है ना। माँ का दूध छोड़ के, है ना जी, देख ले कहीं सब आवाज हलो लोग, है ना जी। बुतर वो बड़ी खतरनाक रहता हो। कोई बच्चा मैया गोदिया में है ना, आ बेटा ना, पहले ऐसे करते, मम्मी ऐसे कही, लेकिन वगैरह दो ऐसे देखते हैं, कल आ बेटा क्या रे, थोड़ा देखो ना, कभी फीलिंग किया है? तेरा ढाई चुनो हीरे नहीं जी बुझो, ऐसे देखा छोटा बच्चा रहेगा, अच्छा रिएक्ट, उसका रिएक्शन देखा उसका। जी छोटी छड़ी से बल कृष्ण भगवान गौ चराया करते थे ने, जैसे इसका भी कीमत है कि नहीं? इसका भी कीमत है या नहीं? जिस छड़ी से बाबा से ठोकते हैं ने, वो छड़ी का दाम क्यों हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे तुम ही लोग अगर फेंक देंगे बाहर, ले चल अपन गाँव, देखिए एक सर पीटो किंदर के मार, आदमी पर मारो कि मोटा आदमी हो तो पतला आदमी है तो, हाँ हाँ, जैसा आदमी वैसा, देखिए वो नहीं, एक डंडा मार दो, करिए इसी मारिएगा, 2 रुपया दो उसको कोई जी। कूड़े बेहुदा बिस्वा तेरे खसावे हैं। जी छोटी छड़ी से कृष्ण भगवान गौ को चराया करते थे, जी छोटी छड़ी से कृष्ण भगवान गौ को चराया करते थे। वह छोटी छड़ी मिल जाए रे, छोटी वह छोटी छड़ी मिल जाए ने, तो उस पर तीनों लोगों का क्या कर देंगे, त्याग कर, स्वर्ग लोग, नरक लोग, आके कर जी पृथ्वी लोग। हाँ, लगता है किसी का बाप का एक बहुत कौन तो गाना था, है ना जी, कुछ ऐसे करके था, हमको उधार दे दे उसके बदले में यूपी बिहार ले ले। ये बेहुदा कहीं का 1 कट्ठा खेत नहीं ले खर्च पाएगा, अब बदले में दे दे। एगो कौन गाना तो आओ है, नवादा बेच रहे ले नवादा जिलवा, है न जी, बड़ी खतरनाक है। शेखपुरा जहाँ कोई बेच के बेचे तो पकड़ के लाना बाप के शेखपुरा, ये जो रेंट भरते हैं पूरा शेखपुरा, है न जी, घर दुआरे में से बेच देता है। बेहुदा रोक रहा है, धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ नहीं आ सकते, है ना जी। धीरेन्द्र शास्त्री कोई मने थी है, बाबा जी हैं प्रवचन हवागेश्वर धाम, बल्कि यहाँ नहीं आ सकते, तेज प्रताप रोक रहे थे। उनका बाबूजी पूरे बिहार खरीद दिए हैं, कहा यहाँ नहीं आ सकते हम। कौन जी बिहार क्या बोल रहा, 945 करोड़ में खरीदा जी तेरे।
कोई चोर होता बेटा मार के ओकर हुलिया गुलिया ने टाइट कर देता पकड़ाता है तो 150 या लाख में पकड़ाई तो था। अरे बेचारा लालू प्रसाद हो 945 करोड़ खड़े खड़े मारे। बेचारा हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मोटा चोरी करो, कहीं नहीं, मोटा रकम करो। हम लोग इस सरकार के जरिए नहीं बतैले हैं कि हम साल में 12-15 लाख कमाते हैं। साल में 12 महीना में सोच लो, मैंने 1 लाख एक महीना में 1.5 लाख पहुंचा देते हैं। सरकार सोच लो, ये बड़ा आदमी है। एक बार सरकार से मांगे 50 लाख तो हमको ज़रूरत है, दे देगा, फिर 50 लौटा देंगे, फिर कहेंगे 2 करोड़ तो जरूरत है, फिर दे देंगे, और बाद एक बार कहेंगे 10 करोड़ जरूरत है। देखते हैं तरीके इसका रिटर्निंग बढ़िया है, लेता है दे देता है। एक बार मांगे 10 करोड़ लेके चल जाएंगे। दिमाग देखो बेटा, है ना, स्पाइडरमैन में छोटी मोटी चोरी नहीं करो, है ना जी। वो उसी ने किया था, पकड़वा कौन सी है, किंग फिशर के मालिक माल्या, माल लिया चल दिया, विजय माल्या है। या लकुटी जिस छोटी छड़ी को कृष्ण भगवान जो है गौ को जाया करते थे, वह मिल जाए तो उस पर तीनों लोगों का क्या कर देंगे। बल हमको ऐसा सुख नहीं चाहिए। 8 सिद्धि नवोनिधि को सुख नंद की गाय चराओ बिसारो। 8 गो सिद्धि होता है और 9 गो निधि होता है। 8 गो सिद्धि और 9 गो निधि नंद की गाय के त्याग करने में क्या करेंगे, नंद की गाय चराने में जो है क्या कर देंगे, त्याग कर देंगे। 8 सिद्धि नवोनिधि, 8 गो सिद्धि 9 गो सागर को जिस छोटी छड़ी से रास्ते पुरी या लखटी अरे कवरिया पर रास्ते हूँ पुर की तेरा। जिस छोटी छड़ी से कृष्ण भगवान गौ को चरा करते थे, वह छोटी छड़ी मिल जाए तो उस पर तीनों लोगों का क्या कर देंगे, त्याग। उस पर तीनों लोगों का क्या कर देंगे, हाँ। जिस छोटी छड़ी पर कृष्ण भगवान माने गौ को चरा करते थे, वो मिल जाए इनको तो बस उस छड़िया खाली चाहिए बस, और इनको कुछ चाहिए, हाँ बेच देंगे वो जो क्या तीनों लोग के कि जो ले ले तो हमारा उसम चाहिए। उसके सुख की बात कर रहे हैं कि उसका सुख हमको नहीं चाहिए। 8 सिद्धि नवोनिधि सुख नंद की गाय चरा बिसारे। कहते हैं छड़िया मिल जाए तो 8 तीनों लोगों के सुख का क्या कर देंगे, क्या कर देंगे। छड़ी मिल जाए हमको कुछ नहीं चाहिए, हमरा 50 रुपया दे दे हम नानी घर नहीं जीवो। सही बात है? वही बात है, बस वही हमरा छड़िया दे दे, हमरा तीनों लोग का सुख नहीं। 8 सिद्धि नवोनिधि को सुख नंद की गाय चरा बिसार। अब 8 गो सिद्धि और 9 गो सागरों के सुख को, 8 गो सिद्धि होता है, 9 गो सागर होता है। 8 सिद्धि नवोनिधि सुख को, 8 गो सिद्धि और 9 सागरों के सुख को नंद की गाय चराओ बसारा। 8 गो सिद्धि और 9 सागरों के सुख को नंद की गाय चराओ बिसारा। नंद की जिस छोटी छोटी से कृष्ण भगवान गौ को चरा करते वो मिल जाए, उस पर तीनों लोग को त्याग कर देंगे। 8 गो सिद्धि और 9 सागरों के सुख को नंद की गाय चराने में क्या कर देंगे, क्या कर देंगे। रसखान कबो इन आंखों से ब्रज के बनवाग तड़ाग निहारे। हा ये कहते हैं छोटा छड़ी मिल जाए तो कई लोगों का त्याग कर देंगे। तीनों लोग के कौन ची के सुख का, कौन ची के। अगर जकरा कृष्ण भगवान जो गैया के चरा करते थे वो गैया मिल जाए तो 8 सिद्धि नवोनिधि को सुख नंद की गाय चरा बिसर कि 8 गो सागर होता है। 8 सिद्धि 8 गो सिद्धि होता है और नवोनिधि और 9 सागरों के सुख को, जो 8 गो सिद्धि कर लेता है उसको अलग सुख मिलता है ना। जो 9 सागर का सुख होता है उसका अलग सुख मिलता है। तो बोला 8 सिद्धि और 9 सागरों की, हाँ 9 सागरों के सुख को नंद की गाय के सामने हम की कर देंगे, त्याग कर। 8 गो सिद्धि और 9 गो सागर इजकल टू कृष्ण के गाय, कृष्ण के सोचिए उनका वस्तु से इतना प्रेम है तो दमियस कितना रहे। रसखान कबो इन आंखों से ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। आहा, रसखान कभी अपनी आंखों से ब्रज के बाग तड़ाव को निहारते हैं। समझ गए कि नहीं। ब्रज भूमि जहाँ कृष्ण भगवान रास लीला रचाते कि तो अभी भी वहाँ लोग जाते हैं। कृष्ण भगवान अभी भी रास लीला रचाते हैं। रात में पेड़ पौधा हिलता है, अब पेड़ पौधा वहाँ का छोटा छोटा है, मैंने पहचान मिलता है कि ऐसा हुआ था, जगह भी मिलता है, राम सेतु पुल भी मिलता है। मैंने घटना सही में घटा था, अनबिलीवेबल घटना नहीं,
कि कैसे कह दिया होगा। जगह अच्छा कैसे मिलता है जब नहीं हुआ कांड तो, समझे। यहाँ ये आप लोग जानते हैं ना, यहाँ ये वाला गिरंडा पहाड़, हाँ हिंदी जब इनको मिला था 13 वर्ष का अज्ञातवास, 13 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, तब भीम जो है वो इधरे घुरले चलाए थे। और वो जो सतपुरा गिरंडा पहाड़ के शिवलिंग ने है कि तो भीमे स्थापित किए हैं, और हिडिंबा से शादी किए थे रक्षसिनी से, है ना जी, किए पड़े पर रस खान कवई न आंखों से ब्रज में के तो सबके लगा रे, रस खान कोई न आंखों से, रस खान कभी अपने आंखों से ब्रज के बाग और तालाब को निहारते हैं, है ना जी। हाँ वो खोजते हैं रस खान कभी कि कन्यावाड़ी हमर कृष्ण भगवान, लुलिया नहीं, है ना जी। रस खान कवई न आंखों से ब्रज भर के बनवाग तड़ाग निहारे। कृष्ण भगवान भी मिलने जाते थे, है ना जी, लेकिन वो जो है मनिहारी के भेष में जाते थे, चूड़ी बेचे वाला में। इन्हें जीती आई चाहे आइबो हम अपाची चसा सिटी मारो चुई चुई, आइबो हम बुलेट से, अच्छा ठीक है। हाँ लेकिन कृष्ण भगवान भी जाते थे, शक कर सकता है, बेचे उचे वाला पर शक करेगा कुछ। रसखान कभी आंखों से ब्रज के बनबाग तड़ाग निहार, रसखान कभी अपने आंखों से ब्रज भूमि के बाग और तालाब को निहारते हैं कि कहीं तो दिखाई पड़ जाए। कौन कौन के निहारते हैं? हाँ। कोटिक रहो कल घौत के धाम करील के कुंजन ऊपर बारह, अगर दिखाई पड़ गया उनका चेहरवा। कोटिक रहो कल घौत के धाम, तो इंद्र के करोड़ों स्वर्ग का, इंद्र के करोड़ों स्वर्ग के सुख का त्याग है उनके कौन सी पर, खाली चेहरा पर। अगर मैं तुझे पालूं तो फिर क्या हो जाएगा, सोचो क्या क्या होगा, है जी। जब छड़ी मर जाए तो ये होगा, है ना जी। हाँ छड़ी मिल जाए तो 3 लोग का सुख का त्याग होगा। 8 अगर के मिल जाए, गाय मिल जाए तो तीनों लोग को सुख का त्याग होगा। और एक मिनट, गाय मिल जाए तो 8 सिद्धि 9 सागरों सुख का त्याग होगा। और रसखान का चेहरा ब्रज के भूमि में, रसखान को अगर कृष्ण भगवान का ब्रज भूमि में चेहरा दिखाई पड़ जाएगा तो उस पर तीनों लोग इंद्र के करोड़ों स्तर का सुख के क्या होगा, त्याग होगा। सोचो अगर कृष्ण भगवान ही सामने आ जाए तो सोचो फिर क्या क्या होगा, ये बोलो कि क्या नहीं होगा। कोटि गिरह कोलगौत के धाम कलिल के कुंजन ऊपर, इंद्र के करोड़ों स्तर का त्याग है। किनके सुख के ऊपर? हाँ कृष्ण के चेहरा के ऊपर, इंद्र के करोड़ों स्वर का। छोटी छड़ी पर कौन सी के सुख का? अच्छा तो गैया पर 8 गो सिद्धि और 9 सागरों के। मजा आया? स्टार पॉइंट कुछ हो जाए 5 मिनट वही हो जाए, लिखा क्या बोले विवेक? क्या बेटा? पद और वाह, पद मने हो गया कविता जो लगातार नहीं रहता है, लगातार नहीं रहता। जैसे बरसों तक वन में घूम घूम बाद या तो सूरज की किरणें आती हैं, सारी कलियां खिल जाती है, ये सब क्या है? पद कविता है। और सवैया 4 लाइन 6 लाइन 8 लाइन है, ओके। और हम कौमा कौमा जो नहीं रहता उसी से अलग अलग किया जाता है सवैया छंद। लिखिए क्या होता है? प्रेम ऐनी राधिका, प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम ऐनी श्री राधिका और करील के कुंजन ऊपर 12 कविता रसखान कवि के द्वारा लिखा गया है। प्रेम ऐनीसी राधिका और करील के कुंजन ऊपर 12 कविता रसखान कवि के द्वारा लिखा गया। कोई दिक्कत बाबू?
नेक्स्ट स्टार पॉइंट। रसखान भक्ति काल के कवि थे। सोचिए, इस्लाम धर्म को मानते थे ना, अब प्रेम के तो क्या था, किनसे था, हिंदू धर्म के प्रवर्तक कृष्ण भगवान से थे। तो प्रेम, मोहब्बत, इस सब जाति धर्म कुछ नहीं जानता है, बस किसी को भगवान का मानने को होता है, मानता है अपना गुण। देखो, किसी का भी तुम गुण क्वांटिटी जान लोगे ना, तो उसका ठीक को की करोगे, माने लगता है। अगर ऐसा नहीं होता है ना जी, लिखे रसखान भक्ति काल के। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। रसखान पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। बसर लिखो बेटा। रसखान कहाँ घर है, चोरबर है, चोरबर उकावड़ा ओगरे बगल में है। उकावड़ा वहाँ ककोड़ा ज्यादा मिलता है, और चोरबर में चोर ज्यादा रहता है। नाम चेंज करो रे बेहुदा, वहाँ योगी नाथ धूम मचैले हैं उत्तर प्रदेश में, तुम की अभी अपने पड़ल है। मेरा मोहल्ला का नाम देखो बाबा नगरी है कि नहीं, अंधेर नगरी नहीं बेटा, बाबा नगरी। रसखान भक्ति काल के। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। रसखान, तीसरा बोले, रसखान पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। दिल्ली के, दिल्ली कर लो बेटा, रसखान दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। पर लग रहा नहीं का बउआ, टोपी है, लिख लेते हैं, वेरी गुड। रसखान दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। अब कहिएगा किसके समकालीन थे सर, उत्पन्न हुए थे। कल एकरे पर चलेगा एक घंटा। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। इनका रचना काल जब ये लिखे थे तो किस समय में लिखे थे, इनका रचना काल, इनका रचना काल जहांगीर का, इनका रचना काल जहांगीर का राजकाल था। इनका रचना काल जहांगीर का राजकाल था। इनका रचना काल जहांगीर का। नेक्स्ट स्टार पर गोस्वामी विठल नाथ ने इन्हें, ऐठल नाथ ने, गोस्वामी विठल नाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग की, गोस्वामी विठल नाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग की, गोस्वामी विठल नाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग की दीक्षा दिए थे। गोस्वामी विठल नाथ ने पुष्टि मार्ग की। नेक्स्ट स्टार पर इनके दो ग्रंथ मिलते हैं। किनके बउआ, इनके दो ग्रंथ मिलते हैं। इनके दो ग्रंथ मिलते हैं। प्रेम वाटिका और सुजान रसखान, इनके दो ग्रंथ मिलते हैं, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। इनके दो ग्रंथ मिलते हैं, प्रेम वाटिका और नेक्स्ट स्टार पॉइंट। इनके दो ग्रंथ मिलते हैं, प्रेम वाटिका और, इनके दो ग्रंथ मिलते हैं, प्रेम वाटिका और नेक्स्ट स्टार पॉइंट।
प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं हैं। प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपण संबंधी 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 पूर्ण विराम। सुजान रस खान में कृष्ण की भक्ति संबंधी सुजान रस खान में कृष्ण की भक्ति संबंधी रचनाएं हैं। कृष्ण की भक्ति संबंधी लिखो। भारतेंदु हरिचंद ने कहा था कि हिंदी के जन्मदाता है ना बउआ, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि इन मुसलमान हरिजन हरिजन पर कोटिक हिंदू बार्य कोटिक हिंदू बार्य कड़ोरे हिंदू क्या है? त्याग है। कोटिक हिंदू बार्य माने कड़ेरो हिंदू क्या है? त्याग है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट किताब में है लिखा हुआ हो, लिखिए। इनके इष्ट देव क्या थे? इनके इष्ट देव कृष्ण थे। इनके इष्ट देव कृष्ण थे। अर्थ लिख के लाइएगा। इनके इष्ट देव कृष्ण थे। बताओ यह जो है कृष्ण के छोटी छड़ी पर किसके सुख का त्याग करना चाहते हैं? इंद्र के तीनों लोक का। गाय पर किसके सुख का? 8 सिद्धि और 9 सागरों सिद्धि। और कृष्ण के चेहरे पर इंद्र के करोड़ों स्वर्ग का। ओए चुप रहिए, कोई दिक्कत? अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट चाप के कीजिए, है ना जी। चलिए हैप्पी गुड डे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।